लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शुई हान हेवनली रियल्म में चली जाती है और फिर लू यांग भी असरा एविस के रास्ते से होते हुए डेविल एविस में आ जाता है। इस बात की खबर डेविल लॉर्ड को लग जाती है और वह लू यांग को मारने के लिए रास्ते में उसे घेर लेता है। एपिसोड 75 की स्टार्टिंग में अब हम देखते हैं कि लू यांग कहता है कि क्या तुम यही कर सकते थे, मेरे पास भी एक इमोर्टल वेपन है। ब्लड डेविल केव का चीफ कहता है कि तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास एक इमोर्टल वेपन है, यहाँ वह गॉड किंग बचाने तुम्हें नहीं आएगा और तुम मारे जाओगे और यह इमोर्टल वेपन मेरा हो जाएगा। वह सभी लू यांग पर एक साथ अटैक कर देते हैं, जिसे लू यांग चारों तरफ शील्ड बनाकर रोकने की कोशिश करता है। अब लू यांग ऊपर हवा में आकर ड्रैगन टाइगर सील कौशल का उपयोग करता है, जिसकी पावर वह अपनी स्वॉर्ड में गैदर कर उससे एक स्लैश अटैक करता है, जिससे कि ब्लड डेविल केव के कई डिसाइपल मारे जाते हैं। यह देखकर एक व्यक्ति कहता है कि उसने तो केवल अपने एक ही प्रहार से ब्लड डेविल केव के 30 डिसाइपल्स को मार दिया, यह बच्चा तो बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। और अब लू यांग पर 2 डिसाइपल और अटैक करते हैं, जिनके अटैक्स को वह वहीं रोक लेता है और अब वह एक एक करके सभी को मारने लगता है। वह सभी लू यांग पर अटैक करते, परंतु लू यांग उन सभी के अटैक्स को डॉच कर उन सभी को मारता। यह देखकर वहीं खड़ा एक व्यक्ति कहता है कि इसकी ताकत तो नए स्वॉर्ड गॉड के बराबर है, वह मास्टर लेवल के पीक पर नहीं है। तभी दूसरा व्यक्ति कहता है कि यदि यह असुरा पाथ पर जाता है तो यह डेफिनेटली उसे क्रॉस कर लेगा। ब्लड डेविल केव का चीफ कहता है कि वह कोई हेवनली गॉड नहीं है, उसने जरूर कोई गुप्त तरीका अपनाया होगा अपने कल्टीवेशन लेवल को संक्षेप में बढ़ाने के लिए। वह अधिक समय तक नहीं टिक पाएगा, उसे ज्यादा महत्व ना दो और अपने काम को अंजाम दो। यह सुनकर वह सभी लोग एक साथ लू यांग पर अटैक करते हैं, परंतु लू यांग उन सभी के अटैक से बचकर उन सभी को मारे जा रहा होता है। यह देखकर ब्लड डेविल केव का चीफ हैरान हो जाता है। लू यांग उससे कहता है कि तुम्हारी फॉर्मेशन तो काफी कमजोर है। इस पर ब्लड डेविल केव का चीफ बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और अब वह उन सभी से लू यांग पर अटैक करा देता है, परंतु लू यांग तो उन सभी को आसानी से डिस्ट्रॉय कर नीचे गिरा देता है। यह तो फिर से उठ खड़े हो रहे हैं। यह देखकर लू यांग कहता है कि इन्हें मारने का कोई फायदा नहीं है और अब लू यांग लगातार उन सभी से फाइट करते रहता है। तभी ब्लड डेविल केव का चीफ कहता है कि क्वाइन को ब्लेड मास्टर तुम्हारी मृत्यु भी अब अवश्य ही होगी। लू यांग यह सुनकर कहता है कि क्या सच में, और अब वह हेवन अर्थ क्वाइन को स्वॉर्ड कौशल का उपयोग करता है और अब वह ड्रैगन और टाइगर की स्पिरिट्स उन सभी डेविल केव के डिसाइपल्स को मारते हुए आगे बढ़ रही होती है। वह दोनों स्पिरिट्स काफी तेजी से उन सभी डिसाइपल्स को मार रही होती हैं। यह देखकर एक व्यक्ति कहता है कि यह कैसे हो सकता है। यह देखकर दूसरा व्यक्ति कहता है कि हमने इतने लंबे समय से उसकी शक्ति को समाप्त कर दिया, फिर भी उसमें अभी इतनी ताकत बची है जो कि वह हमारे लोगों को मार सकता है। तभी दूसरा व्यक्ति कहता है कि चिंता मत करो, शायद अब उसकी शक्ति समाप्त होने वाली है। इस पर तभी ब्लड डेविल केव का चीफ कहता है कि हाँ, अब हम तीनों इसके विरुद्ध एक साथ लड़ेंगे तो जीत हमारी ही होगी। यह सुनकर लू यांग कहता है कि तुम तो काफी अधिक मूर्ख निकले। वह कहता है कि मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा, यदि तुम अपने घुटनों पर आकर मेरे सामने ईमानदारी से माफी मांगोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा और फिर हम एक दूसरे के रास्ते में कभी नहीं आएंगे और फिर हम कभी नहीं मिलेंगे। पर ब्लड डेविल केव का चीफ कहता है कि दिखावा करना बंद करो, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? क्या तुम मुझसे डर रहे हो या फिर तुम्हारी सारी टेक्निक्स खत्म हो गई हैं? वह कहता है कि अगर मैं तुम्हें जाने दूं और फिर तुम हेवनली गॉड बन गए तो फिर चाहे कुछ भी हो तुम मुझे जीवित नहीं छोड़ सकते। यह सुनकर लू यांग अपनी टेक्निक को परफॉर्म करते हुए कहता है कि तुम तो सच में मूर्ख ही हो। यह देखकर ब्लड डेविल केव का चीफ अपने डिवाइन मिरर को बाहर निकालकर उससे लू यांग पर अटैक करता है और वह दोनों भी इसमें ब्लड डेविल केव के चीफ का साथ देते हैं। यह सभी लू यांग के अटैक को मिलकर रोकने की कोशिश करते हैं, परंतु लू यांग के अटैक का इम्पैक्ट इतना होता है जिससे कि ब्लड डेविल केव के डिसाइपल भी वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। और अब लू यांग उनसे कहता है कि या तो तुम अपनी गलती को स्वीकार करो वरना मारे जाओ। इस पर ब्लड डेविल केव का चीफ अंग्रेजी में कहता है कि एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ, मैंने कुछ गलत नहीं किया और यहाँ मरने वाले तो तुम हो, मैं नहीं। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर लू यांग के अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं। ब्लड डेविल केव का चीफ कहता है कि क्वाइन को ब्लेड मास्टर आपकी स्वॉर्ड चलाने की कला सच
सचमुच बहुत मजबूत है, लेकिन यह तुम्हारे लिए दुर्भाग्य है। मैंने तुमसे कहीं अधिक समय तक कल्टीवेशन की है। मेरी फाउंडेशन अधिक मजबूत है। आपकी थोड़ी कल्टीवेशन मुझे हराने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं कि मुझे अपनी फॉर्मेशन का समर्थन प्राप्त करना पड़ा। तुम मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकते। अब तुम्हें डर लग रहा है, परंतु अब बहुत देर हो चुकी है। लू यांग उन सभी के अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखकर ब्लड डेविल केव का चीफ हंसते हुए कहता है कि भले ही अब तुम घुटनों पर बैठकर मेरे सामने माफी मांगो, परंतु मैं तुम्हें अब नहीं जाने दूंगा। लू यांग कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी मरने की इच्छा है और अब मैं इस इच्छा को तुम्हारी को अवश्य ही पूरी करूंगा। अब वह वहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाता है और अब उसकी स्वॉर्ड के अंदर से डेविल हेड बाहर निकलते हैं। वहाँ खड़ा वह व्यक्ति यह देखकर कहता है कि यह कौन सी तकनीक है, यह तो विचित्र लगती है। ब्लड डेविल केव का चीफ कहता है कि ओ नो, उसे जल्दी से रोको, और अब वह उस पर अटैक कर देता है। परंतु लू यांग उसके अटैक को रोकते हुए उसके डेविल मिरर पर अटैक करते हुए उसे भी इंजर्ड कर देता है और एक बड़े धमाके के साथ वह नीचे जाकर गिरता है। और अब लू यांग उसके सामने आ जाता है और यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।